हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्रिल क्लासेस में, जहां पर आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसकी डिमांड मुझे काफी समय से आ रही थी, वह इंस्टाग्राम भी, मेल भी और कमेंट बॉक्स के थ्रू भी। और बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर एक बात बता दीजिए कि क्या हम बी फार्मा या डी फार्मा, बीएससी, एमएससी कर चुके हैं तो क्या हम फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन कर लें? क्या फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करना हमारे लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा हमारे कैरियर से रिलेटेड? क्या हम करें कि नहीं करें? सर बताइए प्लीज, सर आप अपनी राय दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इस क्वेश्चन का ही जवाब दे देते हैं और एक सिस्टमेटिक वे में मैं आपको जवाब दूंगा, जिससे कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि क्या मैं फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करूं कि नहीं करूं। क्योंकि मैं यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जिससे आपको एक तरीके की पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि क्या मुझे फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहिए, क्या फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करना मेरे कैरियर के लिए काफी अच्छा होगा। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सर फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करना मेरे लिए क्या सही रहेगा? तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये होगा कि अगर आप अपनी बी फार्मा डिग्री का सही मायनों में उपयोग करना चाहते हैं, अपने नॉलेज का उपयोग करना चाहते हैं, और अगर आपने सही तरीके से अपनी बी फार्मा करी है, सिस्टमेटिक वे में नॉलेज लिया है, प्रैक्टिकल करके स्किल डेवलप करी है, तो जी हां, आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल जरूर होंगे, क्योंकि वहां पर आपके नॉलेज और स्किल का सही तरीके से उपयोग हो पाएगा। मतलब आपको जो शक्तियां मिली है ना, उसको आप वहीं पे ही यूज कर पाओगे। तो अगर आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है अपने नॉलेज और स्किल के ऊपर, तो जी आप फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा मेरा पॉइंट यह है कि अगर आप एक स्टेबल जॉब चाहते हो जो समय के साथ कभी डाउन ना हो, हमेशा ऊपर ही जाए, तो फार्मा इंडस्ट्री सबसे अच्छा एरिया है, क्योंकि यह एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कभी भी डाउनफॉल नहीं आएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इस कोरोना काल में भी जो इंडस्ट्री सक्सेसफुल रही वो थी हमारी फार्मा इंडस्ट्री, जो कि जब पूरा देश बंद था, पूरी दुनिया बंद थी, तो फार्मा इंडस्ट्री काम कर रही थी। तो भी मतलब पूरी दुनिया के अलग अलग सेक्टर खत्म हो जाए तो भी फार्मा इंडस्ट्री कभी भी खत्म नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि यहां पर अगर आपने फार्मा इंडस्ट्री एज ए करियर चूज किया और इंडस्ट्री ज्वाइन करी, तो आप तरक्की ही करेंगे, भले ही दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। दुनिया में अगर बीमारियां आ जाती हैं, लड़ाइयां हो जाती है, जंग हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, बट ये जो सेक्टर है फार्मा इंडस्ट्री वाला सेक्टर, ये ग्रोथ करता रहेगा। क्यों? क्योंकि लोग बीमार होते रहेंगे, दवाइयां खाते रहेंगे। लोग कंप्यूटर के बिना रह सकते हैं, मोबाइल के बिना रह सकते हैं, कार के बिना रह सकते हैं, बट दवाइयों के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि दवाइयां इंसान की हेल्थ और उसकी लाइफ से रिलेट करती हैं। तो अगर आपको एक स्टेबल जॉब चाहिए, वो होगा फार्मा सेक्टर। तो अगर आप किसी स्टेबल जॉब की तलाश में हैं, तो आप फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है लाइफ ग्रोथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कंटिन्यू ग्रोथ कर सकूं, तो वो फार्मा सेक्टर ही हो सकता है, और फार्मा इंडस्ट्री उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। क्योंकि जैसे जैसे आप इंडस्ट्री के अंदर टाइम स्पेंड करेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आपकी सैलरी स्केल भी बढ़ती जाएगी और आप घर, गाड़ी, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में परचेस कर पाएंगे, और वो भी सही समय पर। तो अगर आप ये सब चाहते हैं और लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, तो जरूर आप फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। फोर्थ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अपने स्टूडेंट से बोलता हूं जो मुझसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, और वो होता है उनका फैमिली बैकग्राउंड। कई बार मैं लड़कों या मेरे स्टूडेंट्स के अंदर देखता हूं कि कई बार उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी कमजोर होता है, और वो कहते हैं कि सर मुझे एक ऐसी जॉब बताइए जहां पर मैं तुरंत जॉब पे लगूं, एक अच्छी इनकम हो और आगे चल के मेरी इनकम में ग्रोथ होती रहे। तो मैंने आपको बताया कि फार्मा इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा सेक्टर है। अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है और अगर आपके ऊपर ही सारी जवाबदारी आने वाले समय में आने वाली है, तो आप जरूर फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन कीजिए, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में जो पैसा मिलेगा उससे आपकी फैमिली की भी बहुत अच्छी स्थिति सुधर सकती है और उनको बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा। क्योंकि आप एक स्टेबल जॉब में अगर होगे तो आप अपनी जॉब से निश्चिंत हो जाएंगे और वहां से इनकम आती रहेगी और वो बढ़ती भी रहेगी। तो ऐसे स्टूडेंट जो खासकर फैमिली से थोड़े से कमजोर हैं और जिनको जॉब करनी है और उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो उनके लिए तो मैं हमेशा ये बोलूंगा कि आप हमेशा फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन कीजिए। क्योंकि अधिकतर मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूं जो कहते हैं सर हमारा फैमिली बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है और हम अपना बिजनेस कर सकते हैं और हमको प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आप उन स्टूडेंट्स के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि आप इंडस्ट्री ज्वाइन ना करिए, क्योंकि आपको एक तो अपने सिटी से बाहर जाना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल एरिया में रहना पड़ेगा और वहां पर आपको स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। बट आप जो फैमिली के थ्रू आप बहुत अच्छे से स्टेब्लिश्ड हैं, आपकी फैमिली बहुत स्टेब्लिश्ड है, उनका बिजनेस बहुत स्टेब्लिश्ड है, तो आप चाहें तो अपना फैमिली बिजनेस या अपने फैमिली के सपोर्ट से अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। आप फार्मा इंडस्ट्री में जाके जबरदस्ती स्ट्रगल ना करें,
क्योंकि होगा ये कि जब आप स्ट्रगल करेंगे तो स्टार्टिंग में तो आपको सैलरी काफी कम मिलेगी और वहां पर आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा, अरे यार इससे अच्छा तो मैं अपने घर पे ही अच्छा था, क्योंकि वहां पर तो मेरे पास बहुत पैसा है और यहाँ मैं 10-15 हजार रुपए के चक्कर में इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट से मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इंडस्ट्री ज्वाइन ना करें, आप अपने फैमिली फैमिली का यूज से मतलब है कि अगर आपकी फैमिली स्ट्रांग है तो आप उनके थ्रू आगे बढ़िए और आप अपना डेवलप कीजिए। बट हाँ, वो लड़के जो कि फैमिली में जिनकी कंडीशन थोड़ी सी वीक है और उनको फैमिली को सपोर्ट भी करना है, तो वो लोग तो फार्मा इंडस्ट्री में जरूर जा सकते हैं। जो मेरा अगला पॉइंट होगा वो ये होगा कि जो लड़के 9 to 5 जॉब करना चाहते हैं, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर शाम की 5 बजे तक, और एक ऑफिस जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा सेक्टर है। खासकर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, क्यूए डिपार्टमेंट, यहाँ पर 9 to 5 जॉब करनी है। बाकी तो क्यूसी और प्रोडक्शन के अंदर तो 3 शिफ्टों में काम होता है, और जनरल शिफ्ट तब होगी आपकी क्यूसी और प्रोडक्शन के अंदर जब आप कम से कम असिस्टेंट मैनेजर लेवल तक प्रमोट हो जाएंगे। तो यहां पर मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप 9 to 5 जॉब करना चाहते हैं और केवल एक ऑफिस के अंदर काम करना चाहते हैं और यही आपको अच्छा लगता है कि मैं फील्ड में नहीं जाना चाहता हूं, मैं दुनिया भर में घूमना नहीं चाहता हूं, मुझे बस एक काम चाहिए, मैं सुबह 9 से निकलूं, ऑफिस जाऊं और ऑफिस से शाम को 5 बजे घर आ जाऊं, तो इस टाइप की अगर आप फील ले रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए फार्मा इंडस्ट्री का क्यूए डिपार्टमेंट काफी अच्छा डिपार्टमेंट है और वहां पर आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा अगला पॉइंट ये होगा कि अगर आप एक चैलेंजिंग जॉब करना चाहते हैं तो फार्मा इंडस्ट्री आपके लिए एक बहुत अच्छा सेक्टर है। चैलेंज से रिलेटेड है, खासकर क्यूए डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोगों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जब क्यूए वैलिडेशन या कोई भी ऑडिट करता है या सर्च करता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है, तो वहां पर वो काफी चैलेंजेस का सामना करते हैं। साथ ही साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी जब डिफरेंट टाइप के टास्क प्रोडक्शन टीम को दिए जाते हैं तो वहां पर भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। और फार्मा इंडस्ट्री अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर क्वालिटी को मेंटेन करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आप इंसान की हेल्थ से रिलेट कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट इंसान खाने वाला है और वहां पर उसकी लाइफ का सवाल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी ज्यादा चैलेंजिंग होती है। तो मैं उन लड़कों को हमेशा कहता हूं कि जिनको चैलेंजेस का सामना करना अच्छा लगता है और रोज चैलेंजेस को फेस करना अच्छा लगता है, उनके लिए फार्मा इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा सेक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप फिजिकली टफ हैं तो फार्मा इंडस्ट्री आपके लिए सेक्टर बहुत अच्छा होने वाला है। फिजिकली टफनेस से मेरा जवाब है, मतलब आप थोड़े से हेल्थी होना चाहिए। रीजन उसका ये होता है क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर हमको 3 शिफ्टों में काम करना पड़ता है। प्रोडक्शन और क्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर 3 शिफ्टों का मतलब ये है कि आपको नाइट शिफ्ट में भी आना है, मॉर्निंग में भी आना है और इवनिंग शिफ्ट में भी आना है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑडिट के समय हमको 12-12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती है और हमारे ऊपर एक अलग से एक प्रेशर तो बना हुआ ही रहता है। तो वो लड़के जो कि फिजिकली टफ नहीं है, थोड़ी थोड़ी बात पे वो बीमार हो जाते हैं, जिनको घर का खाना पसंद है और वो जरा सा बाहर का खाना खाते हैं तो उनको बीमारी हो जाती है, बाहर का पानी उनको सूट नहीं होता है, तो ऐसे लड़कों से मैं हमेशा कहता हूं कि कोशिश करें कि आप फार्मा इंडस्ट्री में ना जाएं, क्योंकि जब आप फार्मा इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्रियल एरिया में आपको बाहर का खाना खाना पड़ सकता है, आपको अलग अलग शिफ्टों में काम करना पड़ सकता है, जिससे आपकी नींद होने का समय भी चेंज हो जाता है। सीधी बात है ना, अगर आप नाइट शिफ्ट करोगे तो फिर आपको सुबह सोना पड़ेगा, और जब आप इवनिंग शिफ्ट करोगे या मॉर्निंग शिफ्ट करोगे तो आपको रात को सोना पड़ेगा। मतलब आपको जो सोने का समय है वो भी चेंज होगा, जिससे कि आपकी हेल्थ, जो हमारा बायोलॉजिकल बैलेंस है ना, वो भी चेंज होता है। हमारी भूख लगने का टाइम, हमारा खाने खाने का टाइम, वो भी चेंज होता रहता है, जिससे कि लड़कों के हेल्थ पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ये एक जेन्युइन सी बात है और आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज मैं हमेशा कहता हूं कि जो लड़के फिजिकली टफ हैं वो लोग ही इंडस्ट्री के अंदर जाएं, बट जिनको लग रहा है कि हम फिजिकली टफ नहीं हैं और हम बीमार हो जाते हैं, तो वो लोग कोशिश करें कि वो दूसरे सेक्टर की तरफ जाएं। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया में होती हैं, और इंडस्ट्रियल एरिया में जाने के लिए हमको अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा और वहीं पे किराए का घर लेना पड़ेगा। ऐसा देखिए, अगर आपके आसपास ही कोई फार्मा इंडस्ट्री है तो उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है कि आप अपने घर से ही अप डाउन कर रहे हैं। बट ऐसी कई बार होता है, ज्यादातर मतलब 90% तो लड़के ऐसे ही होते हैं जिनके आसपास इंडस्ट्री नहीं होती है, उनको उनका घर छोड़ना पड़ता है, रूम रेंट पे लेना होता है और फिर वो काम करते हैं। तो ये चीज आपको आपके दिमाग में डाल लेनी है और उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना है कि आप अपना घर छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं, और बाहर रह के आप नौकरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर इसका जवाब यस आता है तो जरूर आप इंडस्ट्री ज्वाइन कीजिए, और अगर नो आ रहा है तो फिर आप दूसरे सेक्टर की ओर बढ़िए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये पॉइंट में इंडस्ट्री के अंदर की बात बता रहा हूं आपको। दो चीजें हैं इसके अंदर। एक चीज ये कि आप अपना खुद का ध्यान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, और आप अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर जब हम काम करते हैं तो वहां पर एक नॉर्मल सी पॉलिटिक्स हर डिपार्टमेंट में आपको मिलेगी।
तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको किसी से दबना नहीं है, क्योंकि आप किसी के नौकर नहीं हो। वहां पर आप केवल अपने सीनियर्स के जो डिसीजन है या जो आपको बता रहे हैं, बस आप उन्हीं को फॉलो कीजिए जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आप उनके पर्सनल अगर वो कुछ काम बता रहे हैं या पर्सनली आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं, आपको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, तो इस टाइप के लोगों की आप ऊपर जाके शिकायत कीजिए। खासकर मैं लड़कियों से बात बोलना चाहूंगा, खासकर गर्ल्स से, कि अगर आपको किसी टाइप से तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, किसी टाइप के कमेंट्स आपसे किए जा रहे हैं, आपको छेड़खानी की जा रही है, तो आप जरूर इसका आपको ऊपर जाके इसकी शिकायत करनी होगी, एचआर को करनी होगी, अपने हेड से करनी होगी। लिखित में कीजिए, मेल में कीजिए, आप सीधे जाइए। आपको अपना ध्यान खुद रखना है, क्योंकि इंडस्ट्री में कोई आने वाला नहीं है। वहां पर आपको आपकी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन आपको अपने खुद से भी पूछना है कि क्या मैं ये सब कर सकती हूं, क्योंकि देखिए, आप जहां पर भी पढ़ाई कर रही थी कॉलेज में, यहां पर आपके साथ इस टाइप का बिहेव नहीं हुआ होगा। आप सीधे अपने घर आ जाती हैं और आप अपनी सिटी में रहती हैं जहां पर आपकी फैमिली को सब लोग जानते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो होता यह है कि जब आप जहां पर रहते हो, वहां पर आप जितने भी लोग हैं आपके आसपास के, वो लोग आपकी फैमिली को जानते हैं, जिस वजह से आपको एक अच्छा बिहेवियर मिलता है। बट जब अपना घर छोड़ के बाहर जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में या किसी भी जगह पे, तो वहां पर हमको कुछ ना कुछ इस टाइप की चीजें फेस करनी पड़ जाती हैं कई बार। मैंने अपने कई वीडियोस के अंदर आपको ये भी चीज बताई है कि फार्मा इंडस्ट्री गर्ल्स के राइट्स के लिए कितनी ज्यादा आगे बढ़ती हैं और वो गर्ल्स के राइट्स को कितना ज्यादा सेव करती हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके साथ जब भी कभी कोई मिसबिहेव हो तो आप तुरंत बताइए। अगर आप नहीं बताएंगे तो वो चीज बढ़ती जाएगी और हो सकता है कि चीजें काफी बढ़ जाए, जिससे कि आपको नौकरी छोड़नी पड़ सकती है और आप अपने घर पे चले जाएं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको अपना ध्यान खुद रखना है और आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना है। अगर आप ये सब कर सकती हैं तभी आप फार्मा इंडस्ट्री में जाइए। अगर आप ये नहीं कर सकती हैं तो फिर आप कोशिश करें कि आप कोई दूसरी फील्ड चूज कर लें, वही आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो यहीं पर मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियोस और बनाऊं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। तो मैं आने वाले समय पे इस टाइप की वीडियोस और बनाऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। आपके लिए आज की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स को जवाब देने के लिए मैंने एक ट्रिक निकाली और उसको ये है कि मैं अब आने वाला हूं लाइव, और लाइव आके मैं आपसे सीधे इंटरेक्ट करूंगा और आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर लाइव आओगे कहां पर और कब आओगे? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरे फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। उस पेज को आप फॉलो कर लीजिए। समय, टाइम, जो जगह, वो सब मैं बताऊंगा उस फेसबुक पेज पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही मैं फेसबुक लाइव पे आने वाला हूं। सर लिंक तो बता दो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर लीजिए। और एक मिनट और, अगली मुलाकात होती है फेसबुक पेज पे।